अगर आप भी दिन भर कुछ न कुछ सोचकर परेशान होते हो या आपको अंदर ही अंदर कोई ना कोई बात खोखला कर रही है, आपके दिमाग में हमेशा वो सब ख्याल आते हैं जिन्हें आप चाह कर भी याद करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आपका दिमाग उन्हीं सब में फंसा रहता है, तो आज इस सच्ची घटना को सुनकर तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन उज्जवल हो जाएगा। यह चाइना की एक सच्ची घटना है। एक सुनसान सी जगह पर बहुत बड़ा आश्रम था। उस आश्रम में लगभग 500 से ज़्यादा सन्यासी रहा करते थे और उनके एक गुरु भी थे जो उन सबको ज्ञान का पाठ पढ़ाया करते थे। वो उन सबको जीवन का महत्व और सांसारिक मोह छोड़कर वास्तविकता का पाठ पढ़ाया करते थे। एक दिन की बात है, वहाँ से होते हुए एक लड़का गुजर रहा था। वह हर वक्त अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में दिन भर सोच कर परेशान रहता और उसका मानसिक तनाव काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। उसने जब उस आश्रम को देखा तो वह आश्रम में जाकर उन्हीं गुरुजी से मिला और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई और उन सब परेशानियों से मुक्त होने की अपेक्षा की। गुरुजी ने उसकी सभी बातों को ध्यान से सुना और बिना कुछ बोले उसे अपने साथ एकांत में बने एक कमरे में ले गए और कहा, इस आश्रम में 500 से ज़्यादा सन्यासी रहते हैं और तुझे उन सब के लिए रोजाना धान कूटने हैं, और याद रहे एक दिन भी लापरवाही की तो तुझे इस आश्रम से निकाल दिया जाएगा। और आज से यही तेरी जिंदगी है और इस कमरे से तू कभी बाहर नहीं जाएगा। जरूरत पड़ने पर हम तेरे पास आएंगे। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए। लड़का गुरुजी की बताई गई सभी बातों को ध्यानपूर्वक अपने काम को करता। वह दिन भर धान कूटता। वह ना कहीं जाता और ना ही किसी से बात करता। बस सुबह से शाम तक धान कूटने में ही लगा रहता। लड़के का ऐसा व्यवहार देखकर आश्रम के सभी सन्यासी उसे पागल समझते। उसके पास ना कोई आता और ना ही जाता और ना वह किसी से बातचीत करता। वह पूरे समय बस धान कूटने में ही लगा रहता। धीरे धीरे समय बीता और लगभग 12 साल बीत चुके थे और अब गुरुजी का शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। एक दिन गुरुजी ने आश्रम के सभी सन्यासियों को एकत्रित किया और एक घोषणा की कि आप में से जो भी मुझे जीवन का असली सार समझा पाएगा वही इस आश्रम का उत्तराधिकारी बनेगा। वो अपनी पंक्तियों को मेरे मठ के बाहर दीवार पर लिखेगा। इतना कहकर गुरुजी अपने मठ के अंदर चले गए। तभी आधी रात को उन्हीं में से एक सन्यासी मठ के पास आया और उस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखी। उसने लिखा कि मन तो एक शीशे के जैसा होता है जिस पर विचारों की और इच्छाओं की धूल जम जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ध्यान करना चाहिए जिससे वह धूल साफ हो जाती है। इतना लिखकर वह सन्यासी वहाँ से चला जाता है और जब सुबह होती है गुरुजी दीवार पर लिखी उन पंक्तियों को देखते हैं तो भावुक होकर बोलते हैं कि ये पंक्तियां किस मूर्ख ने लिखी हैं। लेकिन वह सन्यासी बहुत ही चालाक था। उसने पंक्तियां तो लिखी पर नीचे अपना नाम नहीं लिखा। वो पंक्तियां ज्ञान भरी तो बहुत थीं, लेकिन उस सन्यासी ने उन पंक्तियों को शास्त्र से चुराकर लिखा। वह खुद उन पंक्तियों का मूल्य नहीं जानता था। यह बात पूरे आश्रम में फैल गई और बातचीत का एक बहुत बड़ा विषय बन गई। इस बात का जिक्र करते हुए दो सन्यासी उस धान कूटने वाले के सामने से गुजरे। वह लड़का उन्हें देखकर हंस पड़ा। तभी उन दोनों ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंसे। वह लड़का बोलता है, ठीक ही तो कहा गुरुजी ने कि किस मूर्ख ने यह सब बकवास लिखी है। तभी वो दोनों बोलते हैं, अच्छा तो क्या तुम कुछ लिख सकते हो। लड़का बोलता है, नहीं, मैं कभी पढ़ने नहीं गया और ना ही
कभी वेद और शास्त्र पढ़े हैं, मुझे इतना ज्ञान कहाँ कि मैं कुछ बता पाऊँ। लेकिन उन दोनों के ज़्यादा कहने पर वह लड़का बोलता है, ठीक है, लेकिन अगर आप लिख सको तो मैं कुछ बोलूं। वो दोनों बोलते हैं, ठीक है। लड़का कहता है कि मन कुछ नहीं है और ना ही मन कोई शीशे जैसा है, और जब मन ही नहीं होगा तो धूल कहाँ जमेगी, और जो यह जान चुका है वो मोक्ष को प्राप्त हो चुका है। और इतना लिखकर वह सन्यासी उन पंक्तियों के नीचे लिख देता है, चावल कूटने वाला, जिससे गुरुजी को पता चल जाए और उस लड़के को सबके सामने बेइज्जत करके भगा दिया जाए। जैसे ही गुरुजी ने उन पंक्तियों को देखा तो आधी रात को ही उस लड़के के पास आए। आहट सुनकर लड़का उठ गया। गुरुजी ने कहा कि तुम मेरा बेत और ये वस्त्र ले लो, क्योंकि आज से तुम्हें ही मैंने अपना उत्तराधिकारी मान लिया है, और इसी वक्त रात में ही यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि अगर इन सन्यासियों को ये पता चल गया कि एक मामूली सा धान कूटने वाला उनसे ज़्यादा ज्ञानी है तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा और वो तुम्हारी जान ले लेंगे। तब वह लड़का रात को ही वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो भी काम करते हैं उसे इतनी शिद्दत से करें कि इस दुनिया का कोई ख्याल ही ना रहे। अपने काम में इस कदर डूब जाओ कि कोई और दिखाई ही ना दे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही दमदार वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नई दमदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।